देखिएगा, एग्जाम्पल 3 में है, इन द गिवन फिगर AD एंड BE आर मीडियंस figure AD and BE in the given figure AD and BE are medians of triangle ABC. Medians of triangle ABC and BE is parallel to DF. BE is parallel to DF. Prove that CF is equal to 1/4 AC. 1/4 AC. फिगर इस क्वेश्चन में दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और इन्होंने क्या बोला है AD एंड BE आर मीडियंस। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं AD मीडियन की बात कर रहा हूँ, वो मीडियन क्या होगा, वो A से और BC को बाइसेक्ट करेगा। मीडियन जो है वो BC को सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। हमने AD यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, BD और DC दोनों इक्वल होंगे। BE भी मीडियन है, AD and BE are medians of triangle ABC and BE is parallel to DF. एक लाइन दे रखी है यहाँ पर DF. BE is parallel to DF. Prove that CF is equal to 1/4 AC. मेरे को ये प्रूव करना है कि जो CF है ना, ये AC का 1/4 है। CF is equal to 1/4 of AC. ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए जी, इसको अभी करेंगे। इसको करने से पहले ये देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी। मिड पॉइंट थ्योरम ये थी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं वो हैं A, B और C, ये तीनों वर्टिसेस हैं। हमने कोई दो लाइंस के मिड पॉइंट ले लिए। मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है ये D और AC का मिड पॉइंट है E, हमने ये दो मिड पॉइंट्स ले लिए। तो अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, दोनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन बनेगी ना, दिस BE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मतलब द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के आधे के इक्वल होती है, थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। बता दीजिए, समझ गए? तो यही मिड पॉइंट थ्योरम है, इसका हमने प्रूफ भी करा था और अब इसके एप्लीकेशंस करने हैं। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है हमको, ये ABC, जिसमें इन्होंने बोला AD मीडियन है। तो AD मीडियन का मतलब BD और DC दोनों इक्वल होंगे, पहली चीज़। उसके बाद बोला BE मीडियन है, तो इसका मतलब CE और AE ये भी इक्वल होंगे। अच्छा, और BE जो है वो DF के पैरेलल दे रखा है। BE जो है वो DF के पैरेलल दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं कि कहाँ लग सकती है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मान लीजिए हम ये वाला ट्रायंगल
पॉइंट जो है ABCD की कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पर हमारे ऐसे हो सकते हैं जिसमें पैरेलल साइड्स नजर आती हैं। मान लो मैं एक ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ कि इसमें मेरे को ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नजर आती है, और एक ये वाला अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ये वाला CEB, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। देखिएगा इन ट्राइंगल CEB अगर CEB ट्राइंगल की बात करते हैं तो DF इज पैरेलल टू BE, DF इज पैरेलल टू BE, DF is parallel to BE। मैं इसकी बात कर रहा हूँ CEB की, एंड D is the midpoint of CB। D is the midpoint of CB। तो देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं। अगर मान लीजिए हमको ये दे रखा है कि एक ये लाइन है, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये जो है D ये AB का मिड पॉइंट है, तो भाई EB तो नेसेसरीली उसका मिड पॉइंट ही होगा, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम सेटिस्फाई होगी। समझ गया मेरी बात? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल है CEB, तो इसमें ये पता है कि D जो है वो CB का मिड पॉइंट है, क्योंकि AD मीडियन है, तो D जो है वो CB का मिड पॉइंट है, और जो DF है वो BE के पैरेलल दे रखी है, तो ये कंफर्म है कि F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ CE। ठीक है, सो दोबारा बताओ। देखिएगा हमारे पास ट्राइंगल है CEB, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में D जो है वो CB का मिड पॉइंट दे रखा है, और जो DF है वो BE के पैरेलल दे रखी है, ये दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो F जो है वो CE का मिड पॉइंट ही होगा। भाई CEB की बात कर रहा हूँ, अगर D CB का मिड पॉइंट है और F जो है वो CE का मिड पॉइंट है, तभी DF BE के पैरेलल होगी, और DF BE के पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब F जो है वो CE का मिड पॉइंट होगा, ये कंफर्म। ठीक है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम F इज द midpoint of CE। F is the midpoint of CE. It implies that CF is equal to half of CE, या ऐसे करिए CF is equal to FE is equal to X बोल दो। ये CF जो है ये भी X के इक्वल, और ये जो FE है ये भी X के इक्वल। सही है? अच्छा, यहाँ पर बोलेंगे हम C, क्योंकि F जो है वो CE का मिड पॉइंट आ गया है, तो इसका मतलब ये CF और FE दोनों इक्वल होंगे, तो ये X होगा तो ये भी X होगा। सही है? इसके बाद देखिए CF is equal to FE is equal to X। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको ये दे रखा है कि E is the midpoint of CA, E is the midpoint of CA। रीजन पे लिख देना, बिकॉज BE is median, BE is also a
मीडियन, तो BE भी एक मीडियन है। तो जब BE मीडियन है तो इसका मतलब CE इज इक्वल टू EA हो जाएगा। CE इज इक्वल टू EA हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और ये CE क्या है? CE इज इक्वल टू EA, तो हम CE को 2x हो गया है ना, दोनों 2x के इक्वल है भाई। CE जो है ये भी 2x और ये जो पूरा का पूरा है ये भी 2x। Therefore from equation 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। From equation 1 CF is equal to x and CF तो x के इक्वल हो गया, and AC is equal to EA CE plus EA, CE plus EA। तो AC is equal to CE plus EA, तो CE कितना है? ये भी 2x है और EA जो है ये भी 2x है। AC is equal to क्या हो गया? 4x हो गया, और x की जगह CF लिख सकते हैं। AC is equal to 4 into CF। अच्छा, AC लिखो या 1 मल्टीप्लाइड बाई AC लिखो, एक ही बात है। ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 AC इज इक्वल टू CF। यही हमको प्रूव करना है। CF इज इक्वल टू 1/4 AC, समझ गए भाई। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने यहाँ पर कहा था कि ये जो हमने प्रूव करा था कि F जो है वो CE का मिड पॉइंट है। तो जब F CE का मिड पॉइंट है तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो BE है ये भी मीडियन है, तो इसका मतलब E जो है वो पूरे AC का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब CE जो है वो अगर 2x है तो ये जो EA है ये भी 2x ही होगा। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 में तो ये लिख दिया कि CF को हमने x माना था, CF इज इक्वल टू हमने x माना था, ये लिख दिया। और उसके बाद हमने कहा कि अब जरा AC के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रूफ में CF चाहिए और AC चाहिए। तो AC को क्या लिखा जा सकता है? CE प्लस EA। तो AC को हमने वही लिख दिया CE प्लस EA, और जो CE है CE की वैल्यू कितनी है? x प्लस x 2x, और जो EA है EA की वैल्यू भी 2x है। तो 2x प्लस 2x क्या हो गया? 4x हो गया। तो AC इज इक्वल टू 4 इंटू CF, क्योंकि x की वैल्यू CF थी। अब 4 को इधर ले आया तो 1/4 AC इज इक्वल टू CF, ये हो गया। सही है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 का ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD is the median AD is the median and DE is parallel to AB. AD is the median and DE is parallel to AB. Full stop. Prove that BE is the median. Prove that BE is the median. तो देखिएगा फिगर क्या दे रखी है।
ABC ABC DE is parallel to AB. ये दे रखा है हमको, DE is parallel to AB. Prove that BE is the median. अच्छा, और ये जो A है इसको D से ज्वाइन कर रखा है ऐसे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, तो फिगर तो हमको ये दे रखी है, और क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है AD इज द मीडियन, है ना। ये फिगर ना थोड़ी सी गलत तो बना दी मैंने, चलो थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसको। फिगर तो ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि AD मीडियन है तो मीडियन जैसा दिख नहीं रहा है, बस मतलब ये BD और DC इक्वल दिखना चाहिए, इक्वल दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहा हूँ। फिगर तो यही है, फिगर तो यही है, इसको दोबारा बनाऊंगा। ABC इधर D है, फिर B डबल हो जाएगा। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू AB। अब इन्होंने बोला AD इज द मीडियन, अब A से D को ज्वाइन कर दीजिए, A से D को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, A से D को हमने ज्वाइन कर दिया। AD इज द मीडियन, तो ये BD और D से इक्वल है, हालांकि अभी भी थोड़ा गड़बड़ी बना है, पर चलिए ठीक है ना। अब मेरे को B से E को ज्वाइन कर देना है, यहाँ पर ये दे रखा है फिगर में, फिगर हमको टोटल ये दे रखी है, और ये दे रखा है DE इज पैरेलल टू AB। प्रूव दैट BE इज ऑल्सो द मीडियन, तो अब प्रूव करना है कि BE जो है वो भी मीडियन ही होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम ये कहेंगे, थोड़ा सिंपल है, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे? देखिए हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल CAB, triangle CAB, D is the midpoint of CB. Capital D is the midpoint of CB. तो D जो है वो इसका CB का midpoint है, पहली चीज D is the midpoint of CB and DE is parallel to AB. So DE is parallel to AB. So by midpoint theorem, E is the midpoint of CA. E is the midpoint of CA. Therefore बस एक ही लाइन में हो गया, जब E जो है वो CA का मिड पॉइंट है, therefore BE is also median। भाई देखिए मीडियन करता क्या है, मीडियन सामने वाली साइड को आधे आधे में डिवाइड ही तो करता है, therefore BE is also median, यही इनको प्रूव करना है। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 4 हुआ। इसके बाद एग्जांपल नंबर पैरेलल बराबर पैरेलल, ये पैरेलल वाला जो लाइन दो पैरेलल मिड पॉइंट है वो थ्योरम है, यही तो होती है मिड पॉइंट थ्योरम। भाई अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में
अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये इस तरह से मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ सी ए बी करके, चाहे ऐसे देख लो, पर मैं इसको इस तरह से इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि सी डी का मिड पॉइंट सी बी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है, और सी ई ए का मिड पॉइंट है ई। तो अगर हमने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है। वही फिर डी ई जो है, डी ई कैसे बनी, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी ये लाइन, तो ये वाली लाइन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल होगी। पहली चीज़ तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि डी जो है वो सी बी का मिड पॉइंट है, समझ गए, डी जो है वो सी बी का मिड पॉइंट है और डी ई जो है वो पैरेलल दे रखे हैं ए बी के। तो डी ई अगर ए बी के पैरेलल है तो ई बी तो सी ए का मिड पॉइंट ही रहा होगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बस, नहीं हुआ क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। There are 4 triangles formed by joining in pairs there are 4 triangles formed by joining in pairs the midpoints of 3 sides of a triangle of 3 sides of a triangle are congruent to each other. Are congruent to each other. There are 4 triangles formed by joining in pairs. The midpoints of 3 sides of a triangle are congruent to each other. ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 इसी तरीके का देख चुके हैं। फिगर इसमें देनी रखी है, डेटा से हम फिगर बना देंगे। तो देखिएगा, prove that the 4 triangles formed by joining in pairs the midpoints of 3 sides of a triangle. तो तीनों साइड जो हैं इनका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, the 4 triangle formed by joining in pairs the midpoints of 3 sides of a triangle are congruent to each other. तो उन क्वेश्चन में जो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 करूँगा उसमें और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि उसमें जो बड़ा ट्रायंगल ABC दे रखा था वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, मतलब उनकी साइड्स आपस में इक्वल थी, ठीक है। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं दे रखा, ABC कोई भी ट्रायंगल है,
ठीक है। तो अब देखिएगा हमको क्या प्रूव करना है, ये और ये 1 2 3 4 ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जो है, जो प्रूफ है इसका, वो थोड़ा सा लंबा है। आप देखिए, बी और सी के मिड पॉइंट को डी बोल दो, सी और ए के मिड पॉइंट को ई बोल दो और इसको एफ बोल दो, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, सिंस F is the midpoint of AB, since F is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, F जो है वो AB का midpoint है, F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो FE है ये BC के पैरेलल होगा और BC का हाफ भी होगा ये, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, FE is parallel to BC and FE is equal to half of BC by midpoint theorem। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC के इक्वल हो गया FE। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, BC का आधा क्या होगा, BD या फिर DC, जो आपका मन करे। FE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, सही है, ऐसे लिख दिए। इक्वेशन नंबर 1 बताओ, विवरण क्लियर है। हमने क्या कहा कि F जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने, F और E। तो FE क्या है, BC के पैरेलल है ना, एंड FE इज पैरेलल टू BC एंड FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और BC का आधा क्या होगा, क्योंकि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो उसका आधा क्या होगा, BD और DC, मतलब FE BD के भी इक्वल है, FE DC के भी इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। सिंस अब हमने F और E की बात करी थी, अब F और D की बात करेंगे। सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB since F is the midpoint of AB, F is the midpoint of AB, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, since F is the midpoint of AB, D is the midpoint of BC, तो DF is parallel to AC and DF is equal to half of AC। भाई मिड पॉइंट थ्योरम, हाफ ऑफ AC, तो AC का आधा क्या होगा, AE और EC, तो DF AE के भी इक्वल है और EC के भी इक्वल है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फिर काम करेंगे, अब हमने क्या क्या लिया था, एक बार F और E को मिड पॉइंट, एक बार F और D को मिड पॉइंट, अब D और E को लेके सिंस D is the midpoint of BC and E is the, since D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AC,
डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम ये कहेंगे डी ई इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, तो डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए एफ और एफ बी दोनों के ही इक्वल है डी ई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। हम एक काम करते हैं कि जैसे ये एफ ई है, एफ ई इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एफ ई इज इक्वल टू बी डी। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन यूज करके हमने बोला एफ ई इज इक्वल टू बी डी। अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ। तो एफ ई जो है वो बी डी के इक्वल है और एफ डी जो है वो दोनों में कॉमन साइड है, तो लिखेंगे एफ डी इज इक्वल टू एफ डी कॉमन साइड। एफ डी इज इक्वल टू एफ डी कॉमन साइड, ये हो गया। और तीसरा क्या बोलेंगे कि जो डी ई है ये बी एफ के इक्वल है, तो डी ई इज इक्वल टू एफ बी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर लिखना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से ये हो गया, तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो हम ये कहेंगे भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by triple S congruence criteria एफ ई और बी डी। अब हमारे पास तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम साइड्स का जो सीक्वेंस है वो साइड्स की हेल्प से लेंगे। तो तीनों में से कोई दो साइड्स ले लीजिए, तो मैंने ये दो ले ली, तो एफ ई और बी, तो एफ ई और एफ डी ये वाला देखिए, एफ ई और एफ डी का कॉमन अल्फाबेट क्या है, एफ है, इसको ऐसे लिखेंगे एफ ई और एफ डी। कॉमन अल्फाबेट एफ है, कॉमन अल्फाबेट को बीच में लिखते हैं, तो ये हो गया ई एफ एफ डी, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई एफ डी। ट्राइंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे ही बी डी और एफ डी, बी डी और एफ डी दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है, डी, तो डी बीच में आना चाहिए, तो एफ डी को पलट कर डी एफ लिख देते हैं। बी डी और डी एफ दोनों को कंबाइन करो तो बी डी एफ बन गया। इसको बोल दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, अब इस वाले को इस वाले के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, एफ ई इज इक्वल टू डी सी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से एफ ई इज इक्वल टू डी सी। ये देखिए एफ ई इज इक्वल टू डी सी, ये दे रखा है। उसके बाद कहेंगे डी ई इज इक्वल टू डी ई कॉमन साइड, डी ई इज इक्वल टू डी ई कॉमन साइड, ये हो गया। डी ई इज इक्वल टू डी ई कॉमन साइड, ये चीज़ हो गई।
ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे एफ ई इज इक्वल टू डी सी आ गया, उसके बाद इसकी बात करते हैं एफ डी इज इक्वल टू ई सी, तो वो भी देख लीजिए एफ डी है, डी एफ मतलब एफ डी इज इक्वल टू ई सी, तो यहाँ लिख दो डी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये है फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया कोई दो साइड से ले लीजिए, पहली दूसरी ले लो, दूसरी तीसरी या पहली तीसरी, हम तो पहली दूसरी ले रहे हैं। तो एफ ई और डी सी, एफ ई और डी सी इन दोनों का कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? अच्छा सॉरी, एफ ई और डी ही लेंगे ना, इधर वक्त एफ ई और डी ही लेंगे। तो एफ ई और डी में कॉमन अल्फाबेट कौन सा? ई, तो कॉमन वाला अल्फाबेट बीच में आना चाहिए, तो एफ ई और ई डी जब कंबाइन करेंगे तो एफ ई डी बन जाएगा। इस कॉन्फ्लुएंट टू इसी तरह से डी सी और डी ई में कॉमन अल्फाबेट डी है, तो डी सी का सी डी हो जाएगा सी डी ई, समझ गए कि नहीं? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमारा ट्राइंगल एफ ई डी इसके भी कॉन्फ्लुएंट हो गया, ट्राइंगल एफ ई डी इसके भी कॉन्फ्लुएंट हो गया। अब ये इसके कॉन्फ्लुएंट और हो जाए तो हम ये कहेंगे ये इसके कॉन्फ्लुएंट, ये इसके कॉन्फ्लुएंट, ये इसके कॉन्फ्लुएंट, तो चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्फ्लुएंट, समझ गए? ठीक है। तो अब इन दो पर फोकस करना है, तो जब इन दो पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पकड़ते हैं, एफ डी इज इक्वल टू ए ई, लिख दीजिए पहले एफ डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब उसके बाद देख लो कौन सी इक्वेशन में ये होगा, तो एफ डी इज इक्वल टू ए ई, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिख देना फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 एफ डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब उसके बाद एफ डी इज इक्वल टू ए ई, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ ई कॉमन साइड, एफ ई इज इक्वल टू एफ ई कॉमन साइड, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे कि ये डी ई इज इक्वल टू डी एफ, डी ई इज इक्वल टू ए एफ, जरा देख लीजिए ये कौन सी वाली 3, डी ई इज इक्वल टू एफ फ्रॉम 3, ठीक है। तो अगेन बाई अच्छा एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने बस एक ट्रायंगल प्रूव कर रखा है और फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सिमिलरली करके सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको सारे करके दिखाने होंगे, ठीक है। सिमिलरली को कराना है काम बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया, तो पहला और दूसरा आपने ले लिया, एफ डी और एफ ई में कॉमन क्या है, एफ कॉमन वाले को बीच में लिखते हैं, डी एफ ई हो गया, डी एफ ई इज कॉन्फ्लुएंट टू ए ई और एफ ई, ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है। अब कहेंगे फ्रॉम फोर 5 and 6 all four triangles are congruent, all four triangles are congruent to each other, यही हमको प्रूव करना है, समझ गए भाई?
एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 में है लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल let ABC be an isosceles triangle with AB is equal to AC with AB is equal to AC and let DEF be the midpoints of and let DEF be the midpoints of BC, CA and AB respectively. BC, CA and AB respectively. Full stop. Show that AD is perpendicular to FE. Show that AD is perpendicular to FE and AD is bisected by FE. AD is bisected by FE. ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पर भी फिगर दे नहीं रखी है। यहाँ पर बोला है इन्होंने लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें AB और AC दोनों इक्वल होंगे। अब वो कह रहे हैं लेट DEF बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। शो दैट AD इज परपेंडिकुलर टू FE एंड AD इज बाइसेक्टेड बाय FE। ठीक है, अभी देखते हैं। AD is perpendicular to FE, is bisected by FE। अच्छा, BC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं। लेट D, E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट D, CA का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। AB का मिड पॉइंट F। ठीक है।
को हमने ज्वाइन कर लिया, अब ए से डी को ज्वाइन करा, हमें ये शो करना है कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन एफ ई, एक तो ए डी एफ ई पर परपेंडिकुलर है, एक तो ये चीज़ शो करनी है और दूसरा ये शो करना है कि ए डी इज बाइसेक्टेड बाई एफ ई, मतलब ये जो एफ ई है ये ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो जो बीच वाला पॉइंट है इसको आप ओ बोल दीजिए, और फिर एक काम करो, ये लिख दो, टू प्रूव एंगल AOF is equal to एंगल AOE is equal to 90 डिग्री। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। दूसरा AD is bisected by FE, मतलब AO is equal to OD and AO is equal to OD, एक ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में पहले कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन FD join FD and DE, FD और DE दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, ऐसे ही नहीं बन गया, सेम नहीं बन गया, बस AD को ये तो हो गया, ठीक है। जब हमने FD और DE को ज्वाइन कर दिया तो अब हम ये कहेंगे कि भाई मिडपॉइंट थ्योरम, DF is parallel to AC, DF is parallel to AC and DF is equal to half of AC. DF is parallel to AC and DF is equal to half of AC. यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, similarly DE is parallel to AB similarly DE is parallel to AB and DE is equal to half of AB। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, मुझे एंगल AOF लेना है ना, तो बात और भी तो इन्होंने दे रखी थी कि AB और AC इक्वल है, तो अगर मैं AB को 2x मान लूँ तो ये वाली लेंथ x, ये वाली भी x, इसी तरह से ये वाली लेंथ x और ये भी x, ठीक है। अब हिंट देकर छोड़ दो, अब अपने आप करना क्या है कि अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ AOF और AOE, इसकी बात करूँ तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड कॉमन, और उसके अलावा 90 डिग्री का वो तो प्रूफ करना है। और बोलो कौन सा एंगल AFO एंगल AEO, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे।
ये नहीं, और कुछ बताओ, सर क्योंकि इसमें क्या हुआ कि दो साइड्स हो गई और एक एंगल हो गया, वो नहीं चलेगा, ए डबल एस नहीं होता। हाँ डी मिड पॉइंट है तो ए और डी को ज्वाइन कर देंगे तो वो मीडियन हो जाएगा। चलो छोड़ो, आगे सुनिए जरा कायदे से। हमने ये कहा कि एफ डी जो है वो हाफ ऑफ ए सी के, डी एफ जो है हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और ए सी का आधा तो एक्स है, तो ये जो एफ डी है ये भी तो एक्स हो गया, एफ डी जो है वो इसके इक्वल हो गया, ए बी एक्स। ठीक, इसी तरह से मैंने बोला कि डी ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है और ए बी का आधा एक्स है, ये भी एक्स हो गया। सही है, ठीक है। 1 2 3 4 ए एफ डी ई इज अ रोम्बस, रोम्बस बन गया, और डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बस अब जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पर एक तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि ये दोनों 90 के बीच में 90 डिग्री है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये भी प्रूव हो गया, ये वाली साइड प्रूव हो गया। समझ गए? ठीक है, चलो लिख लेना इसको अपने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर साइंस में।